हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज का जो लेक्चर है वो सबसे आसान लेक्चर है, विच इज लेक्चर नंबर 10। इट इज MCQs विच वी आर गोइंग टू डू। ठीक है, आज हम करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो प्रॉब्लम सेट के फर्स्ट क्वेश्चन में है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, सारे बेसिक क्वेश्चंस होंगे। फटाफट से इस लेक्चर को निपटाते हैं और देखते हैं हमारा पहला सेट ऑफ क्वेश्चन क्या है। अगर आप देखो, दिस इज प्रॉब्लम सेट 2 and choose the correct answer for the following. This is what the question is. पहला क्वेश्चन है which of the one is the quadratic equation. इसमें से quadratic equation कौन सा है, A, B, C या D, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आप बताइए quadratic equation कौन सा है। कैसे हम तय करते हैं कि quadratic equation है या नहीं? तो सबसे पहला काम हम करते हैं, हम देखते हैं कि you need वन वेरिएबल। सबसे पहला काम वन वेरिएबल होना चाहिए। दूसरा, उसके पावर्स जो है ना वो क्या होने चाहिए, होल नंबर्स होने चाहिए। और तीसरा, हाईएस्ट पावर होना चाहिए 2 या डिग्री होना चाहिए 2। तो अगर हम ऑप्शन ए को देखें, उसमें x डिनोमिनेटर में है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं तो आप देखोगे कि अगर इस x को मैं ऊपर ले जाऊं तो ये -1 पावर मिल जाएगा। तो आप देखो पावर यहाँ पर होल नंबर नहीं है, तो ऑप्शन ए इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। अगर मैं ऑप्शन बी की बात करूं, ऑप्शन ए इज नॉट द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी की बात करूं तो ये x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2 है। इसको मैं अगर एक्सपैंड कर देता हूं तो मुझे लगता है x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। मतलब हमारा आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर बी एज योर करेक्ट ऑप्शन। सी और डी को देखने की भी जरूरत नहीं है। ओके, द नेक्स्ट वन इज आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विच वन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है वो आपको बताना है। अगर आप ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 में एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को हम काट सकते हैं। जैसे ही हमने एक्स स्क्वायर कट कर दिया, आप देखो लीनियर इक्वेशन मिल गया ये, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर डिग्री 2 नहीं है, इसमें डिग्री 2 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक है। इसका भी डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक है। इसका भी डिग्री 2 है। अगर आप बोलोगे सर इधर काट दो, इधर काट नहीं सकते हो क्योंकि एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। काटते तभी है जब दोनों तरफ सेम टर्म विद सेम साइन हो। यहाँ पर तो अगर मैं इसको सॉल्व करने चला जाऊँ ना, इसको वहाँ ले जाऊँ, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 बनेगा। तो ये 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 बनेगा। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? इधर मैं क्यों कट कर पाया, बिकॉज इधर भी ये प्लस एक्स स्क्वायर है, इधर भी ये प्लस एक्स स्क्वायर है, सो आई कुड कैंसिल। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, सॉरी थर्ड क्वेश्चन देख लो आप। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है, द रूट्स ऑफ दिस आर रियल एंड इक्वल, फाइंड के। चलो ये सम तो सबको ही आता है। रूट्स कैसे हैं, रियल और इक्वल है। रूट्स अगर रियल और इक्वल है तो डेल्टा क्या होगा, डेल्टा विल बी इक्वल टू 0। परफेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई एम डूइंग थर्ड सम। इट इज एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के इक्वल्स टू 0। तो कंपेयरिंग किसके साथ कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू k है और c का वैल्यू भी k है। तो हम निकालते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac। सो इट इज k स्क्वायर माइनस 4 1 इंटू k। तो आपको मिलेगा k स्क्वायर माइनस 4k। नाउ सिंस रूट्स आर व्हाट, रियल एंड इक्वल, आई कैन से दिस इज डेल्टा, राइट? डेल्टा इक्वल टू 0, मतलब k स्क्वायर माइनस 4k इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। अब क्वाड्रेटिक हुआ तो इसको फैक्टराइज करो, सॉल्व करो। कैसे को सॉल्व कर सकते हो, कैन आई रिमूव k कॉमन, तो बचेगा k माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ऐसे केस में k बिकम्स 0 और k माइनस 4 बिकम्स 0। तो k का वैल्यू 0 बनेगा या k का वैल्यू 4 बनेगा। तो आप देख लो कौन सा ऑप्शन में ये आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Perfect. Is everybody clear? Okay. The next question says, for this quadratic, find the value of the discriminant. आपको discriminant का वैल्यू निकालना है। तो पहले तो quadratic लिख लेते हैं।
माइनस 5x प्लस रूट टू। अच्छा, कंपेयर मार के डायरेक्टली तुम निकाल सकते हो a का वैल्यू रूट टू, वेरी गुड, b का वैल्यू -5 और c का वैल्यू प्लस रूट टू। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, यही अपने को ढूंढना है। तो b की जगह आप लिखो -5 का स्क्वायर माइनस 4a, a क्या है रूट टू और c का वैल्यू भी है रूट टू। सो दिस गिव्स मी 25 माइनस रूट टू इंटू रूट टू इज 2, 4 2 ज़ा 8, सो 25 माइनस 8 आई थिंक शुड गिव यू व्हाट, कितना मिलेगा? 13 मिलेगा क्या? 13 नो आई डोंट थिंक सो, यहाँ पे 3 मिलेगा, ठीक है 13 मिल जाएगा। ओके, सो 8 और 3 9 10 11, नहीं यार 13 तो नहीं मिलेगा, ये क्या मिलेगा बता दो आप ही, क्या मिलेगा? 15 माइनस 8 3, ठीक है 15 माइनस 8 15 माइनस 8 15 माइनस 8 7 मिलेगा यार, 7 7 7 7 7, आपको 17 मिलेगा। तो ऑप्शन में 17 है क्या? बिल्कुल 17 है, तो ये आपका आंसर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज रूट 3 एंड 5? ओ वाओ, 3 और 5 अगर रूट है मतलब ये अल्फा है और ये बीटा है, तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है कुछ ऐसा। क्या सब देख पा रहे हैं? तो इसमें अगर मैं डाल दूं तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 3 प्लस 5 8, 3 5 ज़ा 15 इक्वल्स टू 0। तो आप देखो कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो ये बता रहा है। ऑप्शन बी सीम्स टू बी द करेक्ट ऑप्शन। आई होप ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। सबको समझ में आ गया है क्या? ये फोर्थ सम किया है हमने यहाँ पर, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड सेज आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन हैविंग सम ऑफ इट्स रूट्स -5। सम ऑफ इट्स रूट्स -5 के लिए आपको हर एक को सॉल्व करके देखना पड़ेगा, ठीक है। मुझे लगता है आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन हैविंग द सम ऑफ इट्स रूट्स -5, तो एक एक को अपने को सॉल्व करना पड़ेगा भाई। 3x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 3। अब आपको पता है अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए, तो ये माइनस ऑफ माइनस 15/3, सो इट इज 15/3 विच गिव्स यू 5। तो पहला वाला तो नहीं दे रहा है। दूसरा वाला x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसमें अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए, तो ये माइनस ऑफ माइनस 5/1 विच गिव्स यू अ प्लस 5, ये भी नहीं दे रहा है। मुझे लगता है ये ऑप्शन ए है, सॉरी ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है। सी में क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए, सो इट इज -3/1, तो ये तो दे ही नहीं रहा है। लास्ट ऑप्शन है, शायद यही आंसर हो जाए, ठीक है। अब 3 नहीं है तो यही होगा, और क्या होगा? आप देखो अल्फा प्लस बीटा is minus b, so minus 15/3 which gives you a -5। तो ये ऑप्शन D is your correct option, क्योंकि इसमें you can see alpha plus beta, that is sum of the roots is -5। Can everybody understand that? Okay, next question, 7th one says ये quadratic है, ठीक है। which of the following is true? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इसको सॉल्व करके रूट्स निकालने पड़ेंगे इसके, ठीक है। तो हमारा 7th क्वेश्चन, √5m स्क्वायर माइनस √5m प्लस √5 इक्वल्स टू 0। कंपेयर मार के a का वैल्यू √5, b का वैल्यू -√5 और c का वैल्यू √5, बराबर। ये तीनों आ गया। अब अपन निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट विच इज़ b स्क्वायर माइनस 4ac, फिर ही तो जज कर पाएंगे ना। तो b स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं। b स्क्वायर मतलब -√5 का स्क्वायर माइनस 4ac, सो 4 इंटू a कितना है? √5, c भी √5 है, तो ये तो अपने को 5 देगा, ये देगा 4 इंटू 5, सो 4 इंटू 5 विल गिव मी 5 माइनस 20 विच इज़ -15। -15 मीन्स डेल्टा लेस देन 0। अगर डेल्टा लेस देन 0 है तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे रूट्स आर नॉट रियल। सही बात है कि नहीं? रूट्स आर नॉट रियल, स्टोरी खत्म। अगला, वन ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज 2, फाइंड m। अगर एक रूट 2 है तो m का क्या वैल्यू होगा? मुझे बताओ। अगर रूट दिया है तो इसका मतलब वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना। आपको सीधा x की जगह क्या डाल देना है? 2 डाल के सॉल्व कर देना है, आपका आंसर मिल जाएगा।
देखो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, रूट्स विल ऑलवेज सेटिस्फाई द इक्वेशन, प्लीज अंडरस्टैंड, रूट्स हमेशा इक्वेशन को क्या करते हैं, इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो आप क्या करो, पुट x इज इक्वल्स टू 2 कर दो, ठीक है। तो आपका इक्वेशन है x स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर प्लस m इंटू 2 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो ये 4 प्लस 2m माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो ये 4 माइनस 5 आपको देगा -1। तो 2m इज इक्वल्स टू 1 और m का क्या वैल्यू मिलेगा, बताओ मुझे, बताओ, m का वैल्यू मिलेगा 1/2। तो आपका आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज वैल्यू ऑफ m एज 1/2। इज एवरीबडी क्लियर? ठीक है, इज एवरीबडी क्लियर? ये 8 सम था। तो आप देखो, आपने MCQ 8 MCQs थे, बहुत फटाफट हमने ये सारे MCQs कर दिए। तो ये सबसे छोटा लेक्चर, ये मैंने पहले ही बोला था, तो बहुत ही आसान लेक्चर था ये। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय एंड जय हिंद।